तो सीता जी जो है ना अपनी माँ से कहती हैं, माँ तू चिंता मत कर, यदि मैं तेरी बेटी हूं तो कभी शिकायत नहीं आएगी। प्राण जा सकते हैं पर शिकायत नहीं आएगी, बेटी तो वही है। एक संत थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात बताई हमें, स्वामी जी। सबसे आदरणीय बेटी, पूजनीय बेटी, सम्माननीय बेटी कौन सी है? बोले सबसे आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय बिटिया वो है जिस पे कभी भी माँ बाप को निगरानी न करनी पड़ी हो और जिस शादी के बाद कभी लौट करके शिकायत न आई हो, ऐसी बेटी सम्माननीय है, आदरणीय है। शादी से पहले कभी निगरानी न करनी पड़ी और शादी के बाद कभी शिकायत न आई। सौभाग्यशाली मां वो है जिसे ये सुनने को मिल जाए, क्या बेटी दी है तुमने, क्या लक्ष्मी दी है, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। ऐसा सुनने को जिस मां को मिल जाए, वो बेटी की मां सौभाग्यशाली है इस पूरी धरती पर, उससे बड़ा सौभाग्यशाली। और दुर्भाग्यशाली कौन है? जिन्हें अपनी बेटियों पर लगाम लगानी पड़े। बेटियां ये समझती हैं हमको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। अरे भैया, तुम खुद इतनी मैच्योर नहीं हो पाई हो, समझदार नहीं हो पाई हो कि माँ बाप को रोकना पड़ रहा है। यदि तुम सच में बेटी होती तो माँ बाप को रोकना न पड़ता, तुम समझ के पहले ही उन रास्तों से अपना मन हटा लेती, अपना कदम हटा लेती, तो सचमुच में माँ बाप को कहना ही नहीं पड़ता, बेटी वो है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। अब बेटियों के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है। जो बच्चियां माँ बाप गुरु के लिए इस बात को याद रखती हैं, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं। किस पे? जो मुझे तुमसे जुदा करती है, मुझको उस राह पे जाना ही नहीं। जो मुझे तुमसे जुदा करती है, मुझ पे एहसान हवा करती है, तेरी खुशबू का पता करती है। जो बेटी का जब बाप कन्यादान लेता है ना, तो बेटी के पांव छूता है। जब कि कहां बेटी और कहां बाप, छोटी सी पाली है, बड़ी करी है। भाई बड़ा तो बाप है, बड़ी तो मां है, लेकिन फिर भी छोटी सी बेटी के पांव छूते हैं। क्यों? इसलिए कि बेटा
तूने हमारी पगड़ी की लाज रखी, तूने हमारे खानदान की इज्जत रखी, तू अपना पूरा जीवन पवित्रता से काट करके जा रही है, इसलिए तू हमारे लिए पूजनीय हो गई है। हम तुझे आज पूज करके विदा कर रहे हैं। जो अपने माँ बाप की पगड़ी का ख्याल रखते हैं वही तो पूजनीय है, और जिन्हें अपने माँ बाप की पगड़ी का ख्याल नहीं है वो पूजवे लायक है, आगे बढ़ावे लायक है। मैंने में तो मिट्टी को तेल छिड़क के हैं बढ़िया सो, कैरोसिन ला के, कैरोसिन न मिले तो पेट्रोल ले लो, पेट्रोल न मिले तो मिट्टी को तेल मिल जाएगा। लेकिन वे पूजनीय हैं जिनके सामने हमेशा अपने बाप का चेहरा रहता है, अपनी माँ का चेहरा रहता है, अपने भैया की इज्जत का चेहरा रहता है। अरे मेरा भैया 4 आदमी में बैठता है, मेरा बाप जो है 10 आदमियों में बैठता है, मेरी माँ 20 माताओं में बैठती है। और जो लड़कियां अपने माँ बाप को कहीं का नहीं रहने देती, चली जाती है ना कभी कभी गलत रास्ते पर, वो कभी सुखी नहीं रह सकती। तीनों कालों में, वर्तमान, भूत और भविष्य, और तीनों लोकों में, ऊपर नीचे और मृत्यु लोक में, कहीं भी चली जाएं कभी सुखी नहीं रह सकती। क्योंकि एक सिद्धांत है, गिव एंड टेक, दो और लो। यदि हमने अपने माँ बाप को ही दुख दे दिया है तो तुम्हें सुख मिलेगा कहां से। यदि हमने माँ बाप को ही दलदल में ढकेल दिया है तो तुम जो है हवाओं में कैसे उड़ोगे। तो जो बेटी ये समझती है कि मैं अपनी खुशी का रास्ता स्वयं चुन रही हूं, माँ जाए भाड़ में, बाप जाए भाड़ में, भैया जाए भाड़ में, तो तू भाड़ में जाएगी, तू भाड़ में नहीं जाएगी, वही जाएंगे भाड़ में। भाड़ में ढकेलने वाला कभी स्वर्ग में नहीं रह सकता, उसे तो पहले भाड़ में जाना पड़ेगा। ऐसे सीता जी ने कहा, मां चिंता न कर तू, यदि मैं तेरी बेटी हूं तो लाश आ सकती है पर शिकायत नहीं आएगी। यदि सीता जी की जगह कोई भेड़ी की होती ना, और जब वनवास दिया गया, घर से निकाला गया बिना कछु दए बंटवारे में, भाई बंटवारा तो हुआ ही नहीं, जंगल और दे दिया, और जंगल देते समय ये और कह दिया कि गांव में नहीं घुसोगे, ठीक है, जंगल में काटियो, कहां से खाएंगे, कहां से पिएंगे, कहां से पहरेंगे, इतनी कड़ी शर्त। यदि उस जगह सीता जी की जगह कोई जसराना की होती ना, हंगामा खड़ा कर देती, ऐसे कैसे चली जाऊंगी जंगल, ब्याह की आई हूं, कोई न्यो ही ना चली आई मैं, सीधे टेलीफोन घुमाती, मम्मी मम्मी देख जहाँ का है रो, जल्दी चली आ। मम्मी चली आती यदि जसराना की होती तो, क्या तू चिंता मत कर, अभी आई बाकी टेंटुआ पे पांव धर दूंगी। ये मत समझियो, जसराना की नहर को पानी पिया है मैंने, कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन सीता जी वनवास चली गई और जनकपुर में कोई सूचना तक नहीं दी, क्योंकि मेरा कर्म है, मैं भोगूंगी। मेरे बाप ने तो जितना अच्छा हो सकता था वो सब करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं माँ बाप को कष्ट क्यों दूं, माँ बाप को दुख क्यों दूं। अरे जनक जी को तो किसी और से पता लगा कि मेरी बेटी जंगल चली गई है, वनवास चली गई है, घर से छोड़ निकाला दे, देश निकाला दे दिया है, लेकिन मजाल है कोई सूचना दी हो। राजशाही गहने उतार दिए, गेरुआ कपड़े पहने, और जब वो जंगल में जनक जी महाराज गए मिलने के लिए, तो तपस्वी वेश में राम और लक्ष्मण के साथ सीता जी बैठी थी, और अपनी बेटी को जब उस रूप में देखा ना, तो जनक जी की आंखें भर आई कि बेटी हो तो ऐसी हो, बिटिया हो तो ऐसी हो। पुत्रे पवित्र किए कुल दो,
पुत्रे पवित्र किए कुल दो अपुत्रे पवित्र। भैया सीता जी ने अपने पिताजी को चित्रकूट पे गले से लगाया, अंक से लगा लिया, लिपट गई। जनक जी ने कहा बेटा तूने मुझे बताया तक नहीं, खबर नहीं भेजी। बोले पिताजी आपके दिल को दुखी करना नहीं चाहती थी, और देखो मेरे यहाँ सब सुख है, मुझे क्या तकलीफ है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लक्ष्मण जैसा देवर मेरे साथ है, राम जैसे परमात्मा मेरे साथ हैं, और ये बनवासी सब मेरे अपने बन गए हैं। जब बेटी अपना ऐसा नेचर बनाएगी ना, स्वभाव, तो जहां चले जाएगी वह दुनिया को अपना बना लेगी, संसार अपना बन जाएगा। लेकिन जो अपनी मां को अपना न बना पाई, लड़ती रही मां से ही, अपनी दादी को अपना न बना पाई, अपने चाचा ताऊओं को, पिताजी को अपना न बना पाई, इन्हीं से लड़ती रही हो, वो दुनिया में किसी को क्या अपना बनाएगी? है क्योंकि शुरुआत अपने जीवन से, अपने घर से है। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जिसके जीवन में शुरुआत में ही मैत्री रहती है, फ्रेंडशिप रहती है, घर से ही, मम्मी से, पापा से, चाचा से, ताऊ से, भैया से, हैं, जो इन्हें तो गिनती नहीं है और दुनिया में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती फिरती हैं, हैं, उनका दुनिया में कोई अपना नहीं बन पाता। धोखा है, धोखा है भैया, समझ लें। वो समझे भले ही कि मेरी इतनी फ्रेंड्स फॉलोइंग हो गई है, ना 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 ना, ये आंखों का धोखा सच्चाई नहीं है, ये आंखों का धोखा सच्चाई नहीं है। भैया सीता जी को गले से लगा करके जनक जी रोए, उनकी मां सुनैना रोई है कि बेटा तू जंगल में आ गई, हमें बताया तक नहीं। अरे मैया मैं कितनी खुश हूं, तुम्हें क्या पता। यहाँ ऋषि मुनियों का दर्शन, पशु पंछियों का संग है, और यहाँ प्रकृति के अपने नजदीक रह करके मैं भजन करूंगी, पूजा करूंगी, साधना करूंगी। ऐसा मौका किसको मिलता है माँ? तो बुराई में भी भलाई खोज ले, ऐसी बेटी धन्य है। और जो भलाई में भी बुराई खोजे, अब आगे ले हम क्या कहें। है एक जगह एक